हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के सीरीज में नीट और जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों आप 11th क्लास में 12th क्लास में नीट और जे ड्रॉपर हो, ऑसम सीरीज आपके लिए। फिजिक्स को इस तरीके से हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ कुछ फास्टेस्ट टेक्निक सीख के जाओगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा और एग्जाम को क्रैक करने में आपको लॉट ऑफ हेल्प मिलेगी। सो हियर वी गो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं लॉज ऑफ मोशन का। ऐसे क्वेश्चन है नीट और जे में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, तो हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? तो कम ऑन, तो देखो क्वेश्चन देखते ही आपकी समझ में तुरंत आ जाएगा कि क्या तरीका है। भाई देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम फ्लूइड डायग्राम से कर लेते हैं, बट कैलकुलेशन में टाइम लगता है। बट उस प्रोसेस को एबडी ना बनानी पड़े, आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? कम ऑन, तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, आप एक बार देख ले, एक नजर उस पर आप डाल दें और उसको समझ ले, उससे दोस्ती कर ले और फिर मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो पुली है, ये एक फिक्स्ड पुली है, एक रस्सी से यहाँ पे एक ब्लॉक को बांधा गया और इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया, दूसरे एंड पे ब्लॉक को बांध के छोड़ दिया गया, लटका दिया गया। ये अंडर द ग्रेविटी है और ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है, देख सकते हो आप। इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये मास है इसका 6 kg और बच्चों इसका मास दे रखा है 3 kg, राइट? अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई? आपसे पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट? द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, मतलब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है। अब ये सिस्टम है क्या? सिस्टम का मतलब दो ब्लॉक हैं, एक स्ट्रिंग है, दोनों ब्लॉक को कनेक्ट करने वाली देखो एक ही रस्सी है, एक ही स्ट्रिंग है और एक ये सरफेस है इंक्लाइंड, मतलब एक वेज टाइप बना रखा है आपने, फिक्स कर दिया है। तो देखो भाई ये चलेगा, मतलब एक्सेलरेशन निकालना सिस्टम का मतलब ये मास अगर नीचे जाएगा तो इसकी वजह से ऊपर जाएगा क्योंकि ये एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं। अगर ये नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा, ऑब्वियस है यार, कम ऑन गाइस, ऑब्वियस है। तो अगर बच्चों एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें यहाँ एफबीडी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है भाई? कैसे सर? इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा 3g और इसमें टेंशन होगा अपवर्ड, और रस्सी सेम है, इधर 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 यहाँ तक टेंशन सेम ही रहेगा। तो इस वाले पॉइंट पे जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है रस्सी का, इस ब्लॉक के साथ, इसमें अपवर्ड होगा टेंशन, क्योंकि अवे होता है ना टेंशन हमेशा। हाँ सर ये बात तो सही है। और अगर ये डब्बा नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, उसी साथ ये ऊपर को जाएगा, एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही रहेगा, ऑब्वियस है, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, देखो देखो एफबीडी कंसेप्ट क्या बोलता है। कंसेप्ट एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे? पहले इसका बनाएंगे, इस पे देखेंगे नेट फोर्स कितना है और हमें पता है F = ma होता है। तो नेट फोर्स इस पे जब निकालोगे आप, कैसे निकालते हैं? किधर को मूवमेंट हो रहा है? डाउन, तो डाउन वाले फोर्स में से अप को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3g - t, और इक्वल टू लिखेंगे इसका मास 3 × a, इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि t भी नहीं पता, a तो निकालना ही है। एक इक्वेशन, दो अननोन, तो पंगा हो गया। एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले वी फंडा बताऊंगा, हाँ वेट करने का। वी फंडा कैसे सॉल्व करोगे आप? डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? तो फास्टेस्ट टेक्निक, राइट? अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इसकी बना लेते हैं सर। तो बच्चों ये इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर आपको याद हो, इसके वेट का एक कंपोनेंट इधर को काम कर रहा होगा 6g sin of 30। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा क्योंकि ये इधर जाएगा, फिर मैं कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा तो ये कंपोनेंट इसका वेट का कंपोनेंट है, साइन जो नीचे को काम करेगा, टेंशन ऊपर को, और ये डब्बा जहाँ ऊपर को रहा है। तो जब हम इसका एफबीडी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इस पे नेट फोर्स कैसे लिखोगे आप? नेट फोर्स = ma, इसका नेट फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो t माइनस ये लिखेंगे, t - 6g sin of 30 = इसका मास 6 × a, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे तब सॉल्व करेंगे। t हटा देंगे, इनको ऐड कर दो, देखो t हटा दो, a बचेगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम टू सॉल्व। है, हो तो जाएगा, तो एक्चुअल मेथड है तो हो तो जाएगा ये ऑब्वियसली। तो ये है एक्चुअल मेथड एंड व्हाट इज द वी फंडा मेथड मैन, कम ऑन। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से कभी भी आए तो हमेशा याद रखें आप, A = आपने निकालना है, A = आपने यहाँ पे कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन जब भी निकालना पड़े तो हमें पता है भाई नेट फोर्स तो हो गई ऑब्वियसली, और डिवाइड में उसका मास। ए पूरे सिस्टम का अगर आप निकाल रहे हो तो नेट फोर्स और सिस्टम में जो भी नेट मास है, टोटल मास, mt लिख दिया मैंने। अब नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, इस पे फोकस करें, बस डायरेक्ट हो जाएगा। देखो पहले ये देखो कौन सा मास मूव कर रहा है और उसकी वजह से कौन सा वो किस और दूसरे को वो मूव करा रहा है, राइट? तो अगर आपने माना ये डाउन जाएगा, इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो ये नीचे जाना चाह रहा है, ये इंक्लाइंड है, और इसका जो वेट है देखो इसके अपोजिट नीचे को काम कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट फोर्स को हम कैसे निकालेंगे बच्चों? नेट फोर्स होता है मेन ड्राइविंग फोर्स, क्या है? Fd, और माइनस अपोजिंग फोर्स और डिवाइड में टोटल, बस होगी कहानी खत्म, डायरेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशंस बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मतलब सर क्या कह रहे हो? मतलब सबसे पहले उस अरेंजमेंट में आपने देखना है कौन सा मास रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम की मोशन के लिए, है ना?
कि उसको चला रहा है, और उसका अपोज कौन करना चाह रहा है, उसको रोकना कौन चाह रहा है, बस हो गया। तो ए इज इक्वल टू आप लिखेंगे, देखो ड्राइविंग मतलब देखो ये नीचे लटका है, इसका तो मास काम करेगा क्योंकि ये इस पे सरफेस पे रखा हुआ है। ये 3g है, ये 30 न्यूटन 6 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, तो ये नीचे को आएगा, तो इसको मानेंगे, इसके वेट को हम ड्राइविंग फोर्स। और इसका कंपोनेंट जो पीछे को काम कर रहा है, देखो ये इसको नीचे खींचना चाह रहा है, ऊपर को लेके जाना चाह रहा है, लेकिन इसका जो वेट का कंपोनेंट है डाउन डायरेक्शन में, इसको डाउन डायरेक्शन में इसका अपोज कर रहा है, तो ये अपोजिंग फोर्स का काम करेगा। इसके वेट का कंपोनेंट जो इंक्लाइंड है, यानी इसको बोलेंगे अपोजिंग, राइट। तो हम लिखेंगे एफ ड्राइविंग यानी 3g माइनस 6g साइन ऑफ 30 और डिवाइड बाय टोटल मास, जितने भी यहाँ ब्लॉक है सबका 3 + 6 यानी 9। हो गया क्वेश्चन डायरेक्ट ही बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका, आप देख सकते 3g 6g साइन 30 1/2 होता है, और 3 इससे ये कैंसिल 3, तो 3g माइनस 3g/9 ये तो कैंसिल होके 0 आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिस्टम रेस्ट पे है। चलो हमने, हमारे से तो एक्सेलरेशन पूछा गया था, हमने तो टेक्निक सीखनी तो सीख लिया, हमारा क्या जा रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ये चल रहा है नहीं चल रहा, बट हाउ टू सॉल्व, दिस इज द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अमेजिंग ना? यस सर, हम आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कंसेप्ट भी समझ लिया, एफबीडी कैसे बनाते हैं और डायरेक्ट कैसे करना है, राइट बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं है। और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये चीजें आएंगी। अपना बनाने के लिए इनको आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ढूंढो, बहुत क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी के मिल जाएंगे, डोंट वरी, थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट एंड दिस फंडा ट्रिक, राइट, कम ऑन। अब इस तरीके के क्वेश्चंस और भी अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाए और ऐसे ट्रिक मिल जाए तो मजा आ जाए, तो भाई बुक बना दी हमने अपनी यूकेन फिजिक्स की, और उसमें ऐसी ऐसी टेक्निक डाली है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिससे आप फास्टेस्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, और ये टेक्निक आप सीख सकते हो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी इनको प्रैक्टिस करके अपनी बना सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करके आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम का फिर ही खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ साथ जिस बच्चे को ऐसी टेक्निक आएंगी वो बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा एग्जाम में, और एग्जाम को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आएगा क्वेश्चंस एंड ऑल। और फिजिक्स तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बच्चों, राइट। आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे ना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मजा नहीं आ रहा मेरे को, हमने आपके लिए ना ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, पर्सनल अटेंशन के साथ, और एक नंबर तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाया है। किसी भी कैटेगरी के बच्चों को कैसे भी वीक कंसेप्ट हो उसको हम सिखा देंगे, सारे के सारे कंसेप्ट बच्चों। और कभी भी कोई भी डाउट आएगा, पर्सनल एज ए ट्यूटर मैं आपकी हेल्प करूंगा, और कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हेजिटेट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, राइट। बाकी आप मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और मेहनत करते रहे दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने से यही ट्रिक भी आपको आएंगे। मैं कितना भी क्वेश्चन आसान बना दूं, कितने फंडे आसान आपको सिखा दूं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट, कम ऑन। और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, लाइक भी कर देना। आपका प्यार हमारे लिए अप्रिशिएशन है, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।